आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। आज हम देखेंगे इस सीरीज में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में हम देखेंगे आपका सूर्य का टॉपिक पढ़ेंगे और सूर्य से संबंधित 5-7 क्वेश्चन लगाएंगे पीवाईक्यू के। और इस वीडियो में आपको बहुत हेल्पफुल अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे सूर्य से संबंधित। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, देखते हैं सूर्य से संबंधित जानकारी। थोड़ा बेसिक पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे सूर्य की। देखो, जो सूर्य सौर मंडल का जो जनक कहलाता है वो कौन कहलाता है? सूर्य। ये एक मध्य आयु वाला और मध्य तारा है जी। इसका जो व्यास है वो 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड है। इसके जो बना हुआ है, इसके हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 70% है। हीलियम 28% पाए जाते हैं इसमें। 2% अन्य भारी तत्व है जी, लिथियम और यूरेनियम। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें ऊर्जा का जो स्रोत है, बार बार पेपर पूछा जाता है क्या स्रोत है ऊर्जा की अपार शक्ति का? वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा सूर्य ताप के रूप में प्रदान करता है हमारा सूर्य। सूर्य की वर्तमान आयु है 4.5 अरब वर्ष और टोटल आयु है 10 अरब हमारी। सूर्य की जो संरचना की बात कर ले हम, संरचना 3 प्रकार की होती है। आंतरिक संरचना की बात करें, एक तो होता है जिसमें केंद्र होता है, एक विकिरण मेखला होती है, एक संवहनीय मेखला। केंद्र का जो व्यास होता है 3.84 लाख किलोमीटर होता है। तापमान केंद्र का आपने ऊपर पढ़ा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। विकिरण मेखला जो होती है उसकी चौड़ाई होता है 3.82 लाख किलोमीटर, जो केंद्र के चारों ओर से ढके हुए रहते हैं। और सूर्य के केंद्र से जो उत्पन्न हमारी ऊर्जा होती है फोटोन के तौर पर, उसमें एक्स और गामा किरणें इसी सघन गैस मेखला से होकर गुजरती है। हमारा तीसरी जो लेयर स्तर होता है वो संवहनीय मेखला होती है, उसकी जिसकी मोटाई होता है 1.3 लाख किलोमीटर की। अब देख लेते हैं इसकी धरातल की। थोड़ी सूर्य की तो होगी आंतरिक भाग की, धरातल की बात देख लेते हैं। धरातल में क्या होता है, ये भी 3 प्रकार में बटा होता है सूर्य का धरातल: प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। हमारा प्रकाश मंडल को हम क्या बोलते हैं? सूर्य का धरातल बोलते हैं, जिसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। वर्णमंडल बोलते हैं सूर्य का वायुमंडल, और यो किसकी मोटाई कितनी होती है वर्णमंडल की? 2000 से 3000 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। कोरोना क्या होता है? सबसे भारी भाग होता है सूर्य का, जहाँ से हमारे निकलते हैं रेडियो तरंगे निकलती है, उससे किस भाग से? कोरोना भाग से। सूर्य की विशेषता हम देख लेते हैं। सूर्य में हम पूछ लेते हैं बार बार सौर वर्ष क्या होता है, सौर परिक्रमण क्या होता है, सौर कलंक क्या होता है। देखो जी, सूर्य वर्ष वो होता है जो यहाँ सूर्य अपनी आकाश गंगा, कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सूर्य मंदाकिनी में स्थित है। उसमें जो घूर्णन करता है उसका पूरा एक चक्कर लाने में कितना टाइम लेता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो उस 25 करोड़ वर्ष के समय को कहते हैं हम सौर वर्ष। सौर परिभ्रमण क्या होता है? सूर्य जो अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, अपने अक्ष पर घूमता है सूर्य, उसे हम बोलते हैं परिभ्रमण। और सूर्य अपने अक्ष पर जो है वो कितने डिग्री झुका हुआ है? जैसे पृथ्वी 22.5-23 डिग्री झुकी है, उसी प्रकार सूर्य अपने अक्ष पर कोण बनाता है 7.25 डिग्री का। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक जो हमारा होता है, काले काले धब्बे आप दिखाई देते हो, वो सूर्य कलंक बोलते हैं हम। अब ये 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश से पाए जाते हैं सूर्य के। अब इसका बाह्य जो भाग काला होता है उसे तो बोलते हैं हम पनम्बा बोलते हैं। आंतरिक काले भाग को बोलते हैं अंबरा। और इसी प्रकार सौर कलंक का जो कार्यकाल होता है कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ माह का भी हो सकता है, कुछ वर्षों का भी होता है। लेकिन सूर्य जो चक्र होता है वो हमारा एक सूर्य चक्र पूरा होने में पहले तो बढ़ने में, और फिर होता है वो 11.1 वर्ष, और घटने में भी 11। टोटल पूरा एक चक्र पूरा होता है कितने वर्षों में? 22 वर्षों में। अब थोड़ी हम डाटा देख लेते हैं इसकी, थोड़े कुछ और महत्वपूर्ण। जो कर सौर चक्र की खोज किसने की थी? ये की थी सैमुअल हेनरिक साबवे ने की थी जी। ये सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना गुना है जी? 13 लाख गुना बड़ा है। मंदाकिनी केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है जी? 32,000 प्रकाश वर्ष। सौर ज्वाला प्रकट होते हैं कहाँ पे? सूर्य के वर्णमंडल में। सूर्य कलंक का तापमान कितना होता है जी? 4500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें होती है पराबैंगनी और अवरक्त किरणें जी। मंदाकिनी के परिरत जो पथ होता है उसमें सूर्य जो अपने मतलब मंदाकिनी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो किस स्पीड से लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडल से होकर गुजरता है? 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो वो उसका जाना क्या कहलाता है?
संक्रांति कहलाता है। जो मकर संक्रांति, करक संक्रांति, हमारी बसंत विषु, शरद विषु, ये सब हमारी क्या होती है, संक्रांति का मतलब होता है एक महीने से दूसरे महीने में अगर हम सूर्य जिस किसी अलग राशि में जा रहा है तो उसे संक्रांति बोलते हैं। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है, स्टीफन का नियम प्रयोग किया जाता है जी हमारा। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोपरनिकस ने बताया था जी। अब सूर्य कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, किसके आधार पर, सूर्य कलंक के आधार पर, तो ये बताता जी गैलीलियो ने हमें। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं PYQ के, जो हमारे पेपर डिफरेंट डिफरेंट पेपरों में हमारे आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला कि केंद्र, सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं। देखो जी इसमें जो ऑप्शन दे रखी, इसमें ऑप्शन दे रखी है हमारी पहली ठोस, द्रव और गैस। देखो जी ठोस में तो वहाँ मिलने के नहीं, कितना टेम्परेचर है वो ठोस वहाँ बनने के नहीं, केवल द्रव में भी नहीं रहने का ना, केवल गैस में, तो वहाँ पे जो पाया जाता है वो गैस प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा यानी कि हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था, तो गैस प्लस प्लाज्मा में सूर्य के केंद्र में पदार्थ स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 1996 में हमारा UPSC में, हिरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, कब देखा जा सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल सूर्य ग्रहण के पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र में नहीं। तो इसका आंसर है जब सूर्य ग्रहण का अंत होता है ना, अंत में, तो जब हिरक विलय दिखाई देता है। देखो जो सूर्य के चारों ओर हमें दिखाई देता है ना, थोड़ा पूरा कलर जो साइड कॉर्नर किनारे पर हमें थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, पूरा जो सूर्य काला होता है उसे बोलते हैं हम हिरक वलय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखो ऑप्शन इसमें बड़ी टिकी दे रखी, क्या दे रखी, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन को, प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे को किसी दिन, और पूर्णिमा को, तो ये प्रतिपदा वाले दिन होता है यानी कि अमावस वाले दिन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है जी, खरगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र पर ही दिखाई देता है, इसका रीजन पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन हमारे पास है, पृथ्वी के अनुपस्थित परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, इसलिए उसके उभरे हुए और अवनमन है, इस कारण नहीं दिखाई देता। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष परिपथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, इस कारण से। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र पर पहुंच सकती है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन हमारी ए हो जाएगा, कि जो पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले जो चंद्रमा का छाया गया है उसका जो आकार है वो छोटा है, इसलिए वो सीमित क्षेत्र में दिखाई देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य के प्रभामंडल ने क्या, हेलो, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश के किसके उत्पन्न से होता है जी, स्तरीय मेघ के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघ के हिम विस्फोटक स्फटिकों से, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, और स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारी पक्षाभ कपासी मेघ के हिम स्फटिकों में से होता है। क्या जी, हमारा प्रकाश मंडल को जो हमारा दिखा देता है, और किस कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है जी।